हेलो दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद की भक्ति योग पुस्तक है जिसमें पहला अध्याय है भक्ति के लक्षण। और आज हम इसमें समझेंगे कि भक्ति योग होता क्या है। ईश्वर की खोज ही भक्ति योग कही जाती है, यानी ईश्वर को जानना, ईश्वर को खोजना भक्ति योग है। भक्ति योग संसार के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी, क्योंकि भक्ति योग का सहारा लेके कई धर्मों ने कट्टरता बढ़ाई है। जैसे इस्लाम व ईसाई धर्म, जो कि भक्ति योग का सहारा लेके बहुत ही कट्टरता और पूरी दुनिया को छत विछत किया। लेकिन हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही सरल और अच्छी व्याख्या की गई है। तो आगे जानते हैं। भक्ति योग में ज्ञान भक्ति का सुंदर मिश्रण है, यानी भक्ति योग में ज्ञान, भक्ति और योग तीनों का मिश्रण होता है। और भगवान रामानुजन ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, जिसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म को जानना। जिस तरह से एक पात्र से दूसरे पात्र में हम तेल या पानी डालते हैं और उसमें हमारा फोकस बहुत ही हाई होता है, उसी ध्यान अवस्था में जब हम ईश्वर का ध्यान निरंतर करते हैं तब भक्ति योग की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति योग निरंतर स्मरण करते हैं तो हम भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं। निरंतर उपासना का अर्थ ही है, यानी भगवान को निरंतर ध्यान करते रहना। निरंतर उपासना जो करते हैं वही हमारे भक्ति योग का एक चरण है, यानी निरंतर हम भगवान को ध्यान करते रहें। जैसे नाम जप होता है, राधा राधा या ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ईश्वर का निरंतर ध्यान करते रहना। पतंजलि के सूत्र में ये बोला गया है कि हम कोई भी जैसे अपनी इंद्रियों को भोगते हैं, तो इंद्रियों को ना भोग कर हम कोई भी काम करें, यानी कोई भी काम, तो उसमें ये रहना चाहिए कि हम सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित कर रहे हैं। तो अगर ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं तो हमारा क्या है, भक्ति योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यानी हम दुनिया में, संसार में कोई काम करें तो ये समझ के करें कि मैं ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो ये एक भक्ति योग है। अब इसकी व्याख्या भक्त प्रहलाद ने भी बहुत अच्छी की है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि जिस तरह इंद्रियां किसी विषय में आसक्त रहती हैं, उसी तरह हमारी मन बुद्धि हमेशा ईश्वर में आसक्त होना चाहिए। ईश्वर मतलब ईश्वर, निरंतर ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ये भक्ति योग की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। व्यक्ति विशेष का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं जो धरती पर निवास कर रहा है और उसको हम ऐसे ही इज्जत दे रहे हैं। तो इसी तरह ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।